नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है वह हमारे ग्रहों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम अपने आचार व्यवहार के द्वारा ग्रह हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 13 अगस्त 2025 को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के पुण्यवसु नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और ये जून 2026 तक इनका 10 माह का गोचर होगा। पुण्यवसु, पुण्य यानी पुण्य लौटना, वापस लौटना, और वसु यानी स्थान, यानी हम जहाँ से चले थे हमें वापस वहाँ लौटना होगा। गुरु हमें इस प्रकार का प्रभाव देंगे। जैसा कि वर्तमान समय में घरों में, मंदिरों में हवन नहीं होता, मंत्र जाप नहीं होते, पूजा नहीं हो रही, धर्म के लिए लोगों के पास, हमारे पास समय नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। आपस में हम लोगों ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है। बड़ों का सम्मान नहीं है। आप देखेंगे समाज में बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, बड़ों को झुकना पड़ता है बच्चों के आगे। बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते, धर्म का सम्मान नहीं करते। त्याग की भावना ख़त्म हो गई है, केवल पाने की चाहत रह गई है। समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। और हम कहते हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं है। अब आप ही सोचें, जहाँ आस्था ना हो, विश्वास ना हो, सम्मान ना हो, त्याग ना हो, समर्पण ना हो, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि कहाँ से आएगी? ये सभी चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। ये सभी हमें व्यवहार से प्राप्त हो सकती है। और हमारे व्यवहार और आचरण में वर्तमान समय में हमारी आस्था और विश्वास में कमी हो गई है। तो गुरु ये जो 10 माह के लिए गोचर करेंगे 13 अगस्त 2025 से जून 2026 तक, वे गोचर करके संस्कारों को पुनः लौटाने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में हम सभी को अपने जीवन की पुरानी बातें, फिर वे चाहे अच्छी हों या बुरी हों, पुराने संस्कार जो हमने अपने परिवार के साथ जिए हों, वार त्योहार जो हमने अपने परिवार के साथ मनाए हों, परिवार के सदस्य, दोस्त, व्यापार के साथी, व्यापार करने का तरीका, सच्चाई और ईमानदारी, कार्य के प्रति जिम्मेदारी, जितना भी हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा रहा है वह सब हमें याद आएगा। अब हमें स्वयं को समझना होगा कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है।
भविष्य के लिए हमारे क्या सही है क्या गलत है, यह भी हमें स्वयं को ही समझना होगा। ये सभी कुछ गुरु हमें समझाने का प्रयत्न करेंगे। समझना और नहीं समझना, ग्रहों के संकेतों को महसूस करना और नहीं करना, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम समझ जाते हैं ब्रह्मांड में ग्रहों के गोचर के प्रभाव को, जो हमें प्राप्त होता है उसको यदि हम समझ जाते हैं तो हमें सही मार्ग प्राप्त होगा। और यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर विनाश होगा, क्योंकि सनातन वही है जो सही और धर्म अनुसार हो। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें साथ सत्य का और धर्म का देना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि अधर्म का साथ देने पर तो भीष्म पितामह हो, जिन्हें इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हो, या गुरु द्रोणाचार्य हो, या फिर वह कर्ण ही क्यों ना हो, अधर्म का साथ देने पर तो इनका भी अंत हुआ था। इसीलिए ये ग्रह हमें बार बार सचेत करेंगे, संकेत देंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे। उन संकेतों को समझ के ही हमें अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। इस प्रकार से ये शिक्षा प्रणाली हमारे जीवन में हमें परिवर्तित करनी चाहिए। बच्चों को माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने घर में धर्म के प्रति आस्था बनावें, हवन की व्यवस्था करें, मंत्र जाप की व्यवस्था करें, बच्चों को मंदिर में पूजा के लिए लेकर जाएं, बच्चों में बड़ों के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना जागृत करें, बच्चों को त्याग और समर्पण का महत्व समझाएं। तभी बच्चे संस्कारी होंगे और तभी हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम सभी लोगों के मध्य प्रेम और प्यार की भावना जागृत होगी, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास और आस्था को महत्व देगी। इस प्रकार से आने वाले समय में हमें ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।